नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एग्री सर्च इस यूट्यूब चैनल में। तो कपास की जल्द ही बुआई शुरू होने वाली है और कुछ जगह पे बुआई शुरू हो गई है। तो हमें आज देखने वाले हैं कपास की जो टॉप किस्में हैं उसके लगाने के बारे में क्या चीज़ें हमें महत्वपूर्ण, कौन सी चीज़ें हैं वो देखनी है। अगर वो चीज़ें हम ध्यान में रखते हैं तो हमारे उपज में फ़ायदा रहेगा, वो चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहला जो है हमारा ज़मीन का चयन। तो ज़मीन का जो चयन करना है, ज़मीन का चयन, ये जो हम किस्में देखने वाले हैं, तो ये जो किस्में हैं ये मध्यम से भारी ज़मीन में लगाई जाती है। हल्की ज़मीन में भी लगा सकते हैं, लेकिन मध्यम और भारी ज़मीन रहेगी तो उसमें इसकी उपज अच्छी निकलेगी, उपज में फ़ायदा रहेगा। तो हमें ये जो वैरायटी हम देखने वाले हैं तो इसमें मध्यम और भारी ही ज़मीन चाहिए। भारी ज़मीन और मध्यम ज़मीन रहेगी तो उपज में फ़ायदा निकलेगा। दूसरा है बुआई का अंतर। बुआई का अंतर जो रखना है हमें, अगर मध्यम ज़मीन है तो मध्यम ज़मीन में हमें 4/1.5, 4/1, उसके बाद जो है 4.5/1 के हिसाब से हमें अंतर रखना है जो हमारी मध्यम मिट्टी होगी उसके लिए। और भारी मिट्टी होगी तो 5/1, 5/1.5, इसके हिसाब से अंतर हमें रखना है। अगर ये बुआई का अंतर हम इस किस्म के लिए ये रखते हैं तो हमारे फसल में उसका फ़ायदा रहेगा और फसल में अच्छी उपलब्ध रहे। अगर जो पौधे की संख्या है वो पौधों की संख्या भी मेंटेन हो जाएगी और जो टिंडे हैं वो भी अच्छे लगेंगे। उसकी वजह से हमें हमारी उपज में फ़ायदा मिलने वाला है। और जो तीसरा है खाद प्रबंधन। खाद प्रबंधन अगर हम तीन हिस्से में कर रहे हैं, मतलब तीन कपास जो है, कपास निकालने तक 3 बार हम डालने वाले हैं, तो हमें उसके हिसाब से डालना है। 2 बार डालना है तो कैसे डालना है हम वो देखते हैं। अगर 3 बार हम डाल रहे हैं तो हमें NPK और मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट लेना है पहले डोज में। दूसरा डोज है उसमें NPK और सल्फर लेना है। और तीसरा डोज जो है उसमें हमें पोटैश और सल्फर की मात्रा लेनी है। इस तरीके से हम 3 डोज कर सकते हैं। अगर हम 2 डोज कर रहे हैं तो 2 डोज के लिए हमें NPK और मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट पहले डोज में लेना है। दूसरे डोज में हमें NPK और सल्फर की मात्रा इस्तेमाल करनी है। अगर इस तरीके से हम खाद प्रबंधन करते हैं तो हमें हमारे फसल में फ़ायदा मिलने वाला है। और दूसरा जो है गलतियाँ, मतलब ये जो है किसान भाई बुआई करते हैं, सब चीज़ें, ज़मीन का चयन हमने अच्छे से किया, बुआई का अंतर रखा, वैरायटी भी सही सिलेक्ट की, लेकिन जो कुछ गलती होती है जिसको हमारे उपज के ऊपर दिक्कत आती है, नुकसान होता है हमारे फसल में, तो वो क्या है, वो है नाइट्रोजन एक्सेस। मतलब जो हम नत्र देते हैं, यूरिया डालते हैं हमारे फसल में, अगर उसका एक्सेस ज़्यादा डोज हो जाता है तो हमारे फसल में वो दिक्कत आती है। अभी एक्सेस देना मतलब जो यूरिया है, कपास में जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो बहुत कम लगती है। अगर हम ना दें यूरिया एक्सेस तो भी अच्छा है। अगर हम पूरे 1 एकड़ में 1 बोरी डालते हैं 45 किलो की, वो भी सफिशिएंट हो जाती है हमारे 1 एकड़ फसल, 1 एकड़ के क्षेत्र में। तो अगर नाइट्रोजन ज़्यादा हो जाता है तो जो टहनियाँ रहती है, जो पेरा रहता है, उसका अंतर बढ़ता है। अंतर बढ़ने के कारण टिंडों की संख्या कम होती है और टिंडों की संख्या अगर हमारे फसल में कम है तो हमारे उपज में उसका इफेक्ट होने वाला है। तो ये जो हमने ये जो पॉइंट देखे हैं, इस पॉइंट के लिए हम, ये वैरायटी है, ये वैरायटी के लिए हमने ये पॉइंट देखे हैं। ये पॉइंट अगर हम ध्यान में रखते हैं तो हमारी जो ये टॉप किस्में है हमें जो लगानी है हमारे ये फसल के हिसाब से, तो हमारा आता है US एग्री का 7067, US एग्री का 704, MRC 7391, मतलब बाउंसर वैरायटी आती है, कबड्डी है और अजीत 155। ये टॉप 5 किस्में हैं, ये हम लगा सकते हैं। अगर ये जो US 7067 के बारे में देखें तो चेन टाइप में टिंडे आते हैं और लंबी बढ़ती है, लंबी बढ़ती है, टिंडों की संख्या अच्छी रहती है। अगर यहाँ पे भी हमने अगर नाइट्रोजन एक्सेस दिया तो लंबाई ज़्यादा रहेगी, टिंडे कम लगेगी। दूसरा जो है 704, तो 704 जो है वो हमारा जो सीधा नहीं फैलता है, साइड में फैलता है और उसकी भी टिंडों की जो संख्या है, जो टिंडे लगना का टिंडे जो है वो भी चेन टाइप में टिंडे लगते हैं उसके। उसके बाद बाउंसर, बाउंसर भी वैरायटी अच्छी है, टिंडे का वजन अच्छा है, वैरायटी सहनशील है, जो रस चूषक कीट आती है उसके प्रति सहनशील वैरायटी मानी जाती है।
कबड्डी कबड्डी तो सबको पता है, डिमांडेबल वैरायटी है और उपज के लिए बहुत अच्छी है। सेम अजीत 155 जो भी हमने ये टॉप किच में देखी है, ये सबसे ज़्यादा डिमांडेबल वैरायटी है। किसान को ये वैरायटी का फ़ायदा अच्छा मिलता है, उपज अच्छी मिलती है। लगभग जो है 15 से 20 क्विंटल तक हम उपज निकाल सकते हैं इसकी। लेकिन अगर हमने अच्छा जो भी हमने ये जो पॉइंट देखे, वो पॉइंट अगर सही तरीके से ध्यान में रखें और इस हिसाब से अगर हमने कपास में मैनेजमेंट किया, तो हमें उसका उपज अच्छे मिलने वाला है और हमारे फसल में उसका फ़ायदा भी रहेगा। तो किसान भाइयों, अभी जो ये समय है, अभी ये हमारा मई महीना शुरू हो रहा है। मई महीने में बहुत सारे किसान भाई बुआई करें, कुछ जगह पे जून में बुआई हो जाएगी। लेकिन अपना राजस्थान वाला इलाका है, पंजाब हरियाणा, वहाँ का जो एरिया है, तो वहाँ पे लगभग बुआई शुरू हो गई है और कुछ किसान भाई बुआई कर भी चुके हैं। और अभी महाराष्ट्र में जो अक्षय तृतीया आती है, तो ये अक्षय तृतीया के समय भी बहुत किसान भाई बुआई शुरू करते हैं। तो इस हिसाब से अगर हम पॉइंट और वैरायटी ध्यान में रखेंगे, तो हमारे फसल में फ़ायदा मिलेगा। और जो किसान भाई हमारे इस एग्री सर्च चैनल पे नए हैं, वो तुरंत जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले सभी वीडियो के बारे में आपको जानकारी मिलेगी और आपको जो है, जो भी महत्वपूर्ण है, जो भी समस्या आती है, जो फ़ायदे हैं, उसके बारे में आपको हमेशा जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद।